हाँ, तो अपन क्या चल रहा था, अपन एपिडेमियोलॉजी ट्रायड समझ रहे थे। 3 फैक्टर बताए आपको, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। एजेंट किसको बोलते हैं अपन? एजेंट बोलते हैं अपन जो डिजीज कॉज करता है, जो डिजीज कॉज करने वाला होता है उसको अपन बोलेंगे एजेंट। कौन कॉज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, पैथोजेंस करते हैं, इनको सबको बोलते हैं अपन क्या? डिजीज। नेक्स्ट आता है होस्ट। होस्ट किसको बोलेंगे? जो उससे सरवाइव करेगा, किससे? डिजीज से सरवाइव करेगा, उसको बोलेंगे अपन क्या? होस्ट। एजेंट बोला अपन ने, जो डिजीज कॉज कर रहा है, किसके अंदर कर रहा है? होस्ट के अंदर करेगा। होस्ट कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, इसके अंदर एनिमल हो सकता है या कोई भी पर्सन हो सकता है। थर्ड फैक्टर आता है आपका क्या? इन्वायरमेंट आएगा। इन्वायरमेंट आएगा। इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? हमारे जो तीनों चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसी को अपन इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब इसका रोल प्ले क्या है? एजेंट का रोल क्या होगा? एजेंट का रोल है भाई डिजीज कॉज करना। एजेंट का रोल डिजीज कॉज करना। होस्ट का रोल यहाँ पर है कि जो एजेंट है वो होस्ट के अंदर सरवाइव करता है, होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर ये दोनों क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं, होस्ट और एजेंट। ये इसी को बोलते हैं अपन क्या? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, आपसे अगर पूछता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है, तो ये तीनों फैक्टर्स, ये ट्रायड बना के आपको आना है, तीनों के बारे में अच्छे से लिख कर आना है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, इसको जरूर पढ़कर जाएं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ इन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अपन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। चलिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसको बोलते हैं कि भाई एक पर्सन से अनदर पर्सन के द्वारा जो इन्फेक्शन जा रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है किस चैनल के थ्रू जा रहा है, किस चीज के द्वारा जा रहा है, उन्हीं को बोलते हैं अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और इसमें किसके थ्रू जाएगा? एयर के थ्रू जा सकता है। दो फैक्टर होंगे, फर्स्ट होगा क्या? डायरेक्ट, और सेकंड होगा आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। दो तरीके से ट्रांसमिशन होगा किसी भी इन्फेक्शन का, या तो वो डायरेक्ट चला जाएगा या इनडायरेक्टली। अब डायरेक्ट कैसे बोलेंगे अपन? डायरेक्ट बोलते हैं यार ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट के थ्रू गया तो कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। वो कैसा ट्रांसमिशन होगा? डायरेक्ट होगा कि एक ड्रॉपलेट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन या अनदर पर्सन के अंदर जो इन्फेक्शन जाएगा वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलेंगे उसको अपन। नेक्स्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोलते हैं अपन एयरबोर्न। एयरबोर्न के थ्रू, एयर के थ्रू, मतलब कि अपन यहाँ पे बैठे हैं और कहीं अदर जगह पर कोई पर्सन बैठा है, वहां से उसके अंदर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन या कोई भी इन्फेक्शन एयर के थ्रू अपन के पास आ रहा है, अपने अंदर एंटर कर रहा है, उसको बोलेंगे अपन क्या बोलते हैं? उसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। ये कौन से हैं? ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है आपके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दोनों लिख के आने हैं। इनके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, वो अपन आपको आगे चल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर इसको इंक्लूड करेंगे और अच्छे से समझेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग। नेक्स्ट बताना है आपको क्या? फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग के बारे में। क्या होती है फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग? चलिए, ये रहा आपका 9th क्वेश्चन का आंसर। क्या होती है फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग? डेफिनेशन देख लें सबसे पहले। फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज। और अब एक वर्ड आया यहाँ पर, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज। कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज का मतलब क्या है? उस पर्सन को अपन हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएंगे टिल डेथ तक, मतलब तब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक उसे अपन कंप्लीट केयर प्रोवाइड करवाएंगे।
उसको ही क्या बोलेंगे अपन, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। इसके अंदर सारे हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएंगे उस पर्सन को। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रहा है कि फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग एक प्रोसेस है जो क्या प्रोवाइड करवाती है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विस से लेकर फैमिली फॉर प्रमोटिंग, मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थ। किस जो फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग है वो एक प्रोसेस है जो क्या प्रोवाइड करवा रही है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रही है। किस लिए करवा रही है, उस फैमिली की जो हेल्थ है वो प्रमोट हो, मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग हो जाए, इसीलिए अपन उसे प्रोवाइड करवा रहे हैं क्या, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, और इसी को बोलते हैं अपन क्या, फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग। डेफिनेशन देखिए अपन ने फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग की, क्या कह रहा है कि फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और किस लिए करवाते हैं, ताकि उस फैमिली की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो प्रमोट हो, मेंटेन रहे, और जो उसकी हेल्थ है, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी जो हेल्थ है वो वापस रिस्टोर हो जाए, उसके लिए अपन प्रोवाइड करवाते हैं क्या, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। सबसे पहले अपन क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है, अपन उन्हें डाइट के बारे में बताएंगे, भैया आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आपको हेल्दी फूड लेना है, न्यूट्रिशनल फूड लेना है, ये क्या है, ये हेल्थ एजुकेशन है। जैसे आप अगर मान के चलो बीमार हो जाते हो, दवाई लेने जाते हो किसी डॉक्टर के पास, वहाँ पर डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि आपको दलिया खाना है, खिचड़ी खाना है, दाल खानी है, ये क्या है, ये हेल्थ एजुकेशन है। आपके हेल्थ की रिगार्डिंग जो आपको एजुकेशन दी जा रही है उसी को अपन बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन। सो सबसे पहले फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग में अपन को क्या देनी है, उसे हेल्थ एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट है प्रिवेंट डिजीज थ्रू इम्यूनाइजेशन एंड सैनिटेशन। अपन को क्या करना है, डिजीज से प्रिवेंट करना है, किसके थ्रू करवाना है, इम्यूनाइजेशन से और सैनिटेशन से। इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन के अंदर अपन वैक्सीन लगवाते हैं, क्या करवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। आपने बचपन में लगवाई होंगे, आपके घर में अभी भी छोटे बच्चे होंगे, उनके टाइम टू टाइम जो वैक्सीनेशन होता है वो होता होगा, आप सब सेंटर पे लेके जाते होंगे, वहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाता है। तो अपन को किससे प्रिवेंट करवाना है, डिजीज से प्रिवेंट करवाना है इम्यूनाइजेशन के थ्रू और सैनिटेशन के थ्रू। सैनिटेशन का मतलब है आपका जो वहाँ का वाटर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो क्या करना है, क्लीन करना है, हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर आता है प्रोवाइड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। मैटरनल का मतलब क्या होता है, मदर, और चाइल्ड का मतलब क्या, छोटा बच्चा। तो अपन जो मदर है और उसका जो छोटा बच्चा है उन दोनों की हेल्थ के लिए अपन को क्या करवाना पड़ेगा, जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर क्या, रेफरल पेशेंट व्हेन नीडेड। जो पेशेंट है और उसको अपन रेफर करेंगे अगर अपन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, अपन प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो अपन उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर आगे रीजनल हॉस्पिटल या फिर अपर लेवल भी अपन उसे क्या कर सकते हैं, रेफरल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेंटेन फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड, और अपन को उसका क्या करना है, एक फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है। ये आपका क्वेश्चन था कौन सा, फैमिली हेल्थ केयर जो नर्सिंग था उसके डेफिनेशन, उन दोनों के फंक्शन अपन ने देखे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बताइए फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग क्या होता है, तो उसके आपको डेफिनेशन लिख के आनी है और उसके आपको फंक्शंस के बारे में भी बताना है। समझ में आ गया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिट। होम विजिट के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट। होम विजिट अपन जो घर पे जाते हैं विजिट करने के लिए, पढ़ा होगा ये टॉपिक आपने, क्या होता है होम विजिट के अंदर अपन और डोर टू डोर जाते हैं विजिट करने के लिए, एक रिकॉर्ड लेकर आते हैं वहाँ पर, ओके हेल्थ केयर भी अपन प्रोवाइड करवा के आते हैं वहाँ पर। तो उसके प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं देखिए, चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आपका होम विजिट शुड बी प्लान। सबसे पहले क्या करना है अपन को, प्लान करना है। ऐसे ही नहीं हमारा झोला हमने उठाया और चल दिए कि चलिए होम विजिट के लिए, नहीं, सबसे पहले क्या करना है अपन को, विजिट का जो है वो पूरा प्लान करना है। कब चलेंगे, क्या टाइम है, अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करना है, टीम मेंबर भी अपन को बनाने हैं, पूरी टीम तैयार करनी है, तब अपन होम विजिट के लिए निकलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इट शुड हैव ए क्लियर पर्पस। अपन का जो पर्पस है वो अपन को क्लियर रखना है कि क्या किस लिए जा रहे हैं होम विजिट के लिए, अपन किसी रिकॉर्ड के लिए या फिर अपन हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने के लिए, जो भी अपन का पर्पस है वो अपन को क्लियर रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा आप, कह रहा है एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप विथ फैमिली। जो भी अपन जा रहे हैं, जिस फैमिली के अंदर जा रहे हैं होम विजिट करने के लिए, उसके साथ में अपन को क्या करना है, एक जो रिलेशनशिप है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखनी है। ऐसे नहीं अपन किसी के घर में घुस गए, सीधा जाके ना बेल बजाई, सीधा गेट खोल के अंदर चले गए और जाके उनसे मैनर्सफुल में बात भी नहीं कर रहे अपन, बदतमीजी से जाके बात की अपन ने, नहीं, ये सारी चीजें अपन को नहीं करनी है। अपन को उनके साथ में एक रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है, कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, जिससे जो हमारा पर्पस है वो कंप्लीट हो सके, जो हमारा आउटकम है वो पॉजिटिव निकल सके, जो भी गोल है वो अपन उसको प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट कह रहा है रेस्पेक्ट फैमिली कस्टम्स एंड कल्चर। अपन को जो वहाँ के फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी है, और उनका जो कल्चर है, उनके जो सांस्कृतिक रीति रिवाजें हैं उनकी क्या करनी है, अपन को रेस्पेक्ट करनी है। जो भी उनका कल्चर है उसकी अपन को रेस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट इन्वॉल्व फैमिली मेंबर इन केयर। जो अपन हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके अंदर क्या करना है, अपन को इन्वॉल्व करना है फैमिली मेंबर्स को। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, और अपन उन्हें प्रोवाइड करवा के आएंगे क्या, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ के बारे में उन्हें बता कर आएंगे, क्या हाइजीन है, कैसे मेंटेन करके रखना है, सारी चीज़ें बता कर आएंगे। मेंटेन कॉन्फिडेंशियली, जो भी अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियली होने चाहिए। नेक्स्ट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड फॉलो अप। सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके आना है अपन को, कहाँ विजिट की, कैसे विजिट की, जो भी अपना रिकॉर्ड होता है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके आना है। ये प्रिंसिपल है किसके, ये प्रिंसिपल है आपके होम विजिट के। ये था आपका 10वां क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा था कि डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट के बारे में बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। आपको डिफाइन करना है किसको, कम्युनिकेशन को। क्या होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं एक पर्सन से अनोदर पर्सन के लिए। अपन जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एक पर्सन से अनोदर पर्सन के अंदर जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द communication is the process of exchanging information, ideas, thought, feeling between two or more persons। क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन एक्सचेंज करते हैं किसको, इंफॉर्मेशन को। कोई भी इंफॉर्मेशन है अपन के पास उसे अपन एक्सचेंज करेंगे। कोई भी अपने पास आइडिया है या कोई भी अपन के अंदर थॉट आया है या फिर अपन की कोई भी फीलिंग्स है, इनको अपन एक्सचेंज करेंगे बिटवीन किसके लिए, टू और मोर पर्सन्स, दो पर्सन्स के बीच होगा या फिर दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में भी ये हो सकता है। तो कम्युनिकेशन समझ में आ गया। कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन एक्सचेंज करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडिया, कोई भी थॉट, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं दो लोग या दो लोगों से ज्यादा लोगों के बीच में। नेक्स्ट कंपोनेंट्स पूछें, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके। नेक्स्ट अपन कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं।
चलिए कंपोनेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेंडर। सबसे पहले क्या है, सेंडर। सेंडर किसको बोलते हैं, सेंडर अपन बोलेंगे पर्सन हु सेंड द मैसेज। जो पर्सन क्या करता है, सेंड करता है मैसेज को, उसको बोलेंगे अपन सेंड। जैसे कि दो लोग हैं, एक मैं और एक आप, हमारे बीच क्या चल रहा है, ये कम्युनिकेशन चल रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हो, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रही है। अब मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ, मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में समझा रहा हूँ, मैं मैसेज भेज रहा हूँ, आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो मैं कौन हुआ, मैं सेंडर हुआ। नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, मैसेज। क्या मैं चीज में सेंड कर रहा हूं आपको, क्या मटेरियल, क्या इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, या मेरे आइडियाज बता रहा हूं, या मेरी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये क्या होगा, ये मैसेज होगा। देखिए इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, जो चीज मैं आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूं उसको बोलेंगे अपन क्या, मैसेज बोलेंगे। थर्ड आ जाता है आपका चैनल या फिर मीडियम, किस माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, किस माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जैसे हमारी जो नर्सिंग पाठशाला है, इसके थ्रू मैं आपको ये जीएनएम की सारी चीजें जो अपन सिलेबस कवर करवा रहे हैं, आपको हमारे सारे टीचर्स लगे हुए हैं आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने या फिर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक देने के लिए। किसके थ्रू दे रहे हैं, अपन का एक टीम है अपन की जो नर्सिंग पाठशाला के थ्रू आपको दे रहे हैं। तो हमारा चैनल क्या हुआ, नर्सिंग पाठशाला है, उसके थ्रू हम आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर किसी न्यूज़पेपर के थ्रू अपन प्रोवाइड करवाएं, या फिर किसी टेलीविजन के थ्रू, या फिर रेडियो के थ्रू। ये क्या है, ये चैनल्स हैं जिनके माध्यम से एक पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर अनदर पर्सन तक क्या पहुंचती है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है। नेक्स्ट देखें अपन रिसीवर। अब रिसीवर किसको बोलेंगे, मैंने मैसेज सेंड किया आपको, क्या किया, जो मैंने आपको बताया वो मैसेज था, अब आपने वो चीज रिसीव की, वो आप कौन हुए, रिसीवर हो गए। मैं सेंडर था, मैंने मैसेज सेंड किया तो मैं सेंडर हुआ, आपने वो मैसेज लिया, रिसीव किया, आप कौन हो गए, रिसीवर हो गए। नेक्स्ट फीडबैक। फॉर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, फीडबैक। फीडबैक, अब मैंने आप तक कोई मैसेज पहुंचाया, आप तक पहुंच गया, अब आपका क्या फीडबैक आता है मेरे पास, वापस आप मेरे को मैसेज सेंड करोगे, रिप्लाई दोगे, वो होगा उसका फीडबैक। ये 5 कंपोनेंट्स थे कम्युनिकेशन के लिए, ये पांचों होना जरूरी है, तभी आप एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हो और कम्युनिकेशन की प्रोसेस को चला सकते हो। क्या क्या, सेंडर होना जरूरी है, मैसेज होना जरूरी है, चैनल होना जरूरी है, रिसीवर होना जरूरी है, और फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है, मैंने आपको समझाया, अब आपके समझ में आ गया तो आपका रिप्लाई आया, यस, नहीं आया तो उसका भी नो, यस एंड नो, कुछ भी जो भी आपका रिप्लाई आया वो आपका, मेरा क्या हुआ, आपका फीडबैक हुआ मेरे लिए। समझ में आ गया, ये था आपका कम्युनिकेशन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर्स। क्या होंगे कम्युनिकेशन का बैरियर, बैरियर किसको बोलते हैं अपन, जो कम्युनिकेशन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को प्रोसेस को अफेक्टेड कर रहे हैं, उनको बोलेंगे अपन बैरियर्स बोलेंगे। क्या हो सकते हैं बैरियर कम्युनिकेशन के, फिजिकल बैरियर है फर्स्ट। फिजिकल बैरियर के अंदर अपन देखेंगे फर्स्ट क्या है, नॉइज, डिस्टेंस, पुअर एनवायरनमेंट। ये तीनों रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, फिजिकल बैरियर के अंदर। पुअर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के लिए, कैसा एनवायरनमेंट है। डिस्टेंस भी रोल प्ले करती है और नॉइज भी रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर देखें अपन, स्ट्रेस, फियर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें क्या हैं, डाउन करेंगे किसको, कम्युनिकेशन को। अब किसी को स्ट्रेस है, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या वो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो आपसे कोई बातचीत कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वो। नेक्स्ट फियर,
उसको किसी बात का डर है कि भाई ये मेरी बातें बता देगा किसी को। मान के चलो दो फ्रेंड्स हैं, वो किसी तीसरे फ्रेंड्स की क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और उसको डर रहेगा उससे कहने में कि ये इसको कहीं बता देगा जाके, तो क्या वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब है कम्युनिकेशन की प्रोसेस को नहीं चला पा रहा वो, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है इनमें, इंटरेस्ट कम है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट लैंग्वेज, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है किसी को। मैं तेलुगु बोल रहा हूँ, आप लोग हिंदी समझते हो, या आप तेलुगु हो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ रही, तो अपन कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डिफिकल्ट मेडिकल टर्म्स, जो मैं मेडिकल टर्म के साथ में अगर किसी अनोदर पर्सन के साथ में जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है उससे मैं बातचीत करूं तो क्या वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। भाई कोई गांव का पर्सन है, मैं उससे बोलूं कि आपको नोजिया हो रहा है, नोजिया क्या, अब वो क्या समझता है नोजिया क्या होता है, हमको तो पता है क्या होता है नोजिया, वॉमिटिंग हमको पता है, वो क्या जानता है नोजिया, ये क्या मेडिकल टर्म्स हुई। चलिए नेक्स्ट बात करें कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर भी रोल प्ले करते हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। चलिए बैरियर समझ में आ गए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका 12 नंबर का, 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। चलिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेफरल सिस्टम, डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम से आप क्या समझते हैं और रेफरल सिस्टम के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये आपसे पूछा है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं फिर क्या होता है रेफरल सिस्टम। Referral system is the process of transforming a patient from one health facility to another higher level health facility for better diagnosis and treatment। नहीं आया समझ में, चलिए समझते हैं क्या है। रेफरल सिस्टम एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपन पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। रेफरल सिस्टम एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन एक पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, वन हेल्थ फैसिलिटी से अनोदर हायर लेवल की जो हेल्थ फैसिलिटी है उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेफरल सिस्टम बोलेंगे। मतलब कि कोई पेशेंट था पीएससी के अंदर, अब पीएससी के अंदर सारी सुविधाएं नहीं मिलती, हमें इतनी फैसिलिटी नहीं होती हैं। अब अपन की क्या है, जो सिचुएशन थी वो उस पेशेंट की वो सीरियस हो गई है, अब अपन क्या करेंगे, उसे ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, सीएचसी के अंदर, या फिर उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पीएचसी से सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपन ने जो पेशेंट भेजा है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, उसी को अपन रेफरल सिस्टम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन, रेफरल सिस्टम बोलते हैं। क्यों करते हैं रेफरल सिस्टम अपन, बेटर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। मीन्स यहाँ इस जगह से उस जगह पर उसे अच्छा इलाज मिल सके, वहां पर उसे अच्छी तरह से केयर प्रोवाइड करवा सके अपन, इसलिए उसे वहां पर भेजा जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। याद रखिए रेफरल सिस्टम में लोअर लेवल पर नहीं भेजा जाता है, हमेशा अपर लेवल पर ही भेजा जाता है। जैसे कि भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पीएचसी भेज दिया, नहीं, पीएचसी से हमेशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएगा, सीएचसी जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रीजनल हॉस्पिटल, रीजनल से सेंट्रल हॉस्पिटल, अपर लेवल पर ही हमेशा जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन ऑब्जेक्टिव्स देखते, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करवानी है अपन को। स्पेसिफिक डिजीज के लिए क्या करना है, उसे कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करवानी है। स्पेशलाइज्ड केयर हेल्थ से रिलेटेड जो केयर है वो प्रोवाइड करवानी है। इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट,
उसे अपन को जो ट्रीटमेंट अपन जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें अपन को कंटिन्यूटी देनी है, लगातार अपन ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड करवाते रहेंगे। रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, जो भी ट्रीटमेंट के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं पेशेंट के अंदर, उनको अपन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, अपन को कम करना है। समझ में आ गए, ये थे ऑब्जेक्टिव्स किसके, रेफरल सिस्टम के। नेक्स्ट देखेंगे अपन स्टेप ऑफ रेफरल सिस्टम। क्या स्टेप्स ऑफ रेफरल सिस्टम, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई पेशेंट नीडिंग रेफरल। सबसे पहले अपन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये पेशेंट को रेफरल करना है, ट्रांसफर करना है, ये नहीं करना है। ये नहीं कि किसी भी पेशेंट को उठाकर भेज दिया अपन ने, उस पेशेंट की कंडीशन सीरियस थी नहीं और अपन ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया अपन को, उसको नॉर्मल फीवर था बस, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना, हाँ इसकी सीरियस कंडीशन है, अपन इसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकते, तब आप उसे कहाँ भेजोगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर किसी भी अदर फैसिलिटी के अंदर ट्रांसफर करोगे। सेकंड आता है एक्सप्लेन द नीड फॉर रेफरल टू पेशेंट फैमिली। जो भी पेशेंट है वो या फिर उसके फैमिली मेंबर है, उनको हमें जो भी प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करनी है कि अपन किस वजह से इनको रेफरल कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें अपन को पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स को समझानी है ताकि वो पैनिक नहीं हो। नेक्स्ट, फिल रेफरल फॉर्म। एक फॉर्म आता है रेफरल का, जो अपन को क्या करना है, फिल करना है रेफरल करने से पहले। अरेंज ट्रांसपोर्ट इफ रिक्वायर्ड, अगर ट्रांसपोर्ट की रिक्वायर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अपन को भेजना है, जरूरत है अपन को, तो उसका भी अपन क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। सेंड पेशेंट टू हायर सेंटर, और अपन को कहाँ भेजेंगे, पेशेंट को हायर सेंटर पर भेजेंगे, उसे लोअर पर नहीं, हमेशा हायर अपर लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर ही सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद में रिसीव फीडबैक फ्रॉम रेफरल सेंटर, अपन ने भेज दिया, भेजने के बाद में अपन फीडबैक लेंगे कि भाई आपके पास पेशेंट हमारा आ गया या फिर नहीं आया है। और नेक्स्ट, कंटिन्यू फॉलो अप केयर, और अपन जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको अपन कंटिन्यू रखेंगे। ये स्टेप थे किसके, रेफरल सिस्टम के स्टेप थे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, एक फर्स्ट पेपर है जो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, लेवल और देख लेते हैं अपन रेफरल सिस्टम के कि कहाँ से अपन कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर पेशेंट सब सेंटर के अंदर है तो उसे कहाँ भेजेंगे, पीएससी भेजेंगे। अगर पीएससी में है पेशेंट तो उसे सीएससी में भेजेंगे, और सीएससी के अंदर है तो उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जाएगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है तो मेडिकल कॉलेज या किसी भी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर उसे अपन ट्रांसफर कर देंगे। ये किसके लेवल हैं, ये आपके लेवल हैं रेफरल के, कहाँ से कहाँ भेजा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें अपन थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आपको पेपर में लिखकर आना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये जो जितने भी अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा, इनका रिवीजन जरूर करना है, इनको रट लो, कैसे भी रटो, लिख कर पढ़ो, चाहे रटो कैसे, कुछ ही करो, बट आपको याद होने चाहिए, ये पेपर में आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप पेपर में पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से इजीली उसे लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में बताना है, क्या रिकॉर्ड होती है और क्या रिपोर्ट होती है। चलिए, रिकॉर्ड क्या है, ए परमानेंट रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड एक इंफॉर्मेशन है जो अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं, सॉरी रिकॉर्ड नहीं, रिपोर्ट होती है। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड एक परमानेंट रिटन इंफॉर्मेशन है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको अपन हमेशा के लिए क्या करते हैं, अपन परमानेंट उसे रिकॉर्ड करके रखेंगे, हमेशा उसे अपने पास किसी रजिस्टर में, किसी डॉक्यूमेंट्स फाइल में, कहीं भी उसे हमेशा के लिए अपन परमानेंट रिटर्न में रखेंगे।
किससे रिलेटेड होगी, वो हेल्थ इंफॉर्मेशन से होगी। हमारे पास तो भाई हम तो क्या है, हम तो मेडिकल से रिलेटेड है, अपने पास तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो भी डाटा होगा हेल्थ से रिलेटेड डाटा होगा। तो जो डाटा है उसे अपन परमानेंट रिटर्न में रखेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन हेल्थ बोलें, उसको अपन रिकॉर्ड बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड देखते हैं। क्या होता है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, कौन कौन से होते हैं। फैमिली फोल्डर, फैमिली फोल्डर में अपन जो फैमिली से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होगा फैमिली से वो अपन फैमिली फोल्डर में रखेंगे। एलिजिबल कपल रजिस्टर, कपल रजिस्टर, एक कपल रजिस्टर होगा अपने पास, उसमें मेंटेन करेंगे उनका डाटा। एंटीनेटल रजिस्टर, जिसके अंदर क्या होगा, एंटीनेटल केयर दी जा रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। एंटीनेटल क्या होता है, कोई मदर जो प्रेग्नेंट है उसका डाटा, डिलीवरी होने से पहले का डाटा जो होता है उसको बोलते हैं एंटीनेटल, बाद का होता है उसको बोलते हैं पोस्टनेटल। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन रजिस्टर, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर के अंदर अपन जो भी वैक्सीनें लगाई जा रही हैं उसका डाटा मेंटेन करेंगे। बर्थ रजिस्टर, जितनी भी बर्थ हो रही हैं उन बर्थ का डाटा मेंटेन करेंगे। डेथ रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर, इनके अंदर अपन जो भी हमारा डाटा है वो सारा मेंटेन करके रखेंगे। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये था आपका क्या, रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रेफरल रजिस्टर भी है इसमें, हेल्थ स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड है, विलेज हेल्थ रिकॉर्ड है, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखा अपन रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट एक रिटर्न समरी ऑफ वर्क परफॉर्म एट हेल्थ एक्टिविटीज। रिपोर्ट क्या है, एक इंफॉर्मेशन होती है जो अपन प्रोवाइड करवाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। जैसे माना कि आप किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो, आप कौन सी शिफ्ट में थे, इवनिंग शिफ्ट में। हॉस्पिटल ड्यूटी कितने शिफ्ट में लगती है, 3 शिफ्ट में, नाइट, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग होती है 8 से 2, इवनिंग 2 से 8 और नाइट 8 से 8, 12 घंटे की होती है नाइट। आपने मॉर्निंग ड्यूटी की सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे आपका ऑफ हुआ। अब आप ओवर दे रहे हो जो इवनिंग में आया है। अब आप ओवर उसे कैसे दे रहे हो, आप बता के जा रहे हो भाई 8 पेशेंट हैं, इस पेशेंट के ये डिजीज आई है, इस डिजीज से रिलेटेड ये पेशेंट आया है, इसका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, इस टाइम पे ये दिन जो भी उसका ट्रीटमेंट है, ये दवाई इंजेक्शन जो भी है वो देना है, वो आप उसे प्रोवाइड करवा रहे हो। वो क्या है, वो रिपोर्ट है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइड करवा रहे हो आप, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रिपोर्ट बोलेंगे। रिपोर्ट और रिकॉर्ड में मेजर डिफरेंस यही है, रिकॉर्ड जो होता है वो हमेशा परमानेंट के लिए रखते हैं और रिपोर्ट जो होती है वो अपन प्रोवाइड करवाते हैं परमानेंट बेसिस पे, सॉरी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेस पे अपन प्रोवाइड करवाते हैं। टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स यहाँ पर रिकॉर्ड के क्या क्या टाइप होते हैं, जैसे डेली रिपोर्ट, डेली की अपन रिपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। वीकली रिपोर्ट जो 7 दिन में एक बार प्रोवाइड करवाई जाए। मंथली रिपोर्ट मंथ में एक बार करवाई जाए, या फिर क्वारंटाइन रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, डिजीज आउटब्रेक रिपोर्ट, एमसीएच रिपोर्ट, इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स के टाइप्स हैं। इंपोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, हमारे जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स हैं वो क्यों रखना जरूरी है, क्यों जरूरी होता है रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स मेंटेन करना। देखिए, हेल्प इन प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज, कोई भी अपन हेल्थ सर्विसेज प्लान कर रहे हैं उसके अंदर क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। प्रोवाइड लीगल एविडेंस, अपन के पास एक लीगल एविडेंस है। एवालुएट हेल्थ प्रोग्राम, जो भी हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं अपन उसको अपन क्या कर रहे हैं, एवालुएट कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट फैसिलेट कम्युनिकेशन, अपन कम्युनिकेट को क्या कर सकते हैं, फैसिलेट कर सकते हैं। असिस्ट इन रिसर्च एंड स्टैटिक्स, और अपन रिसर्च और स्टैटिक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट थे किसके, रिपोर्ट और किसके, हाँ रिकॉर्ड्स के। ये कितने क्वेश्चंस हो गए आपके, 13 क्वेश्चन हो गए आपको किसी भी पेपर में जो जीएनएम फर्स्ट ईयर का होगा। चारों सब्जेक्ट्स में कितने पेपर देखने को मिलेंगे, 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अपन ने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन क्वेश्चन में से आपको एक ना एक क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएगा एग्जाम पेपर में। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप चाहे आपके नोट्स में से पढ़िए, मैं बता रहा हूँ यहाँ से बनाइए,
या फिर किसी भी सॉल्व पेपर में से, किसी भी बुक में से, कहीं से भी निकालिए, इनके आंसर पढ़िए, रटिए, कैसे भी याद कीजिए, पर आपको याद होने चाहिए। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, समय की बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास। कितना, आज कितनी तारीख हो गई, आज 31 तारीख हो गई, 22 तारीख से आपके एग्जाम है, आपके पास 22 दिन है। तो इन 22 दिन में आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि आप अच्छे नंबरों के साथ में पास हो जाओ। पूरे साल आपने क्या किया क्या नहीं किया ये मैटर नहीं करता है, आपने कॉलेज गए नहीं गए अब ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करेगा ये 22 दिन में आप क्या करते हो। ये 22 दिन में आपकी जो स्टडी है वो स्मार्ट होती है, और अगर आपने 22 दिन में स्मार्ट स्टडी कर ली तो सक्सेस आपने को देखने को मिल ही जाएगी। इसमें कोई वो नहीं है, आपको जरूर सक्सेस देखने को मिलेगी। तो आपको 22 दिन में अच्छे से मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, उन टॉपिक्स को एक एक को अपन समझेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा मैं आपको एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार 3 बार, जितनी बार आप बोलोगे मैं उतनी बार उन टॉपिक्स को समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और मैं वही टॉपिक्स दूंगा जो जिनमें से क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे। चलिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।